हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवर्स। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया और वो जो डिसीजन था उसके बारे में आपने बहुत सारी बातें अलग अलग लोगों से सुनी होंगी। क्या डिसीजन था, कैसा डिसीजन आया, बैंकों के जो शेयर्स हैं उनको क्या नुकसान होगा, बैंकों को क्या नुकसान होगा। ये जो डिसीजन था ये बेसिकली एक पीआईएल के ऊपर डिपेंडेंट था। एक पीआईएल फाइल की गई थी। देखिए, यहाँ पे जो बोला गया था वो ये बोला गया था कि ये जो लोन वेवर दिया गया है या फिर आप बोलें मोरेटोरियम दिया गया है जिसमें कि इंटरेस्ट का आपको वेवर दिया गया है, ये कोई वेवर नहीं है। ये एक डेफरमेंट है, डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जो आपको इंस्टॉलमेंट अभी देनी है वो आपको अभी ना देके बाद में देनी होगी, या वो पूरी इंस्टॉलमेंट आपके लोन अमाउंट में जुड़ जाएगी और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी नहीं तो बाद में देना पड़ेगा, और जैसे जितने टाइम तक आप उस इंटरेस्ट को नहीं दोगे वो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। साथ ही उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता जाएगा, क्योंकि बैंक से जब भी आप लोन लेते हैं तो आप भी जो लोन चुकाते हैं या आप जब बैंक में एफडी कराते हैं वहाँ पे आपको जो मिलता है या आप जो बैंक को देते हैं वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो इफेक्ट है वो आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट देके एक बड़ा आपको फाइनेंशियल इम्पैक्ट यहाँ पे होने वाला था। इसके लिए एक पीआईएल फाइल की गई थी और उस पीआईएल के लिए वो पीआईएल एडमिट हो गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल लेके भी यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो सब कुछ हुआ है, जो डिसीजन आया है या फिर अभी जो आने वाला है, उससे किस तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पे बैंकों की बैलेंस शीट में या बैंकों को पड़ेगा, और किस तरीके का इम्पैक्ट आपको जो बैंकों के कस्टमर जिन्होंने मॉरेटोरियम अवेल किया है उनको पड़ेगा। और साथ ही अगर आप बैंक शेयर होल्डर हैं, आपके पास बैंक के शेयर्स हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जाननी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको अलग अलग स्टॉक के बारे में, अलग अलग न्यूज़ के बारे में, अलग अलग तरीके का एनालिसिस आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये न्यूज़ क्या है, जैसे मैंने आपको बताया एक पीआईएल फाइल की गई थी। इस पीआईएल में क्या बोला गया था कि यहाँ पे जो बैंक मोरेटोरियम दे रहे हैं उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना चाहिए, मतलब जीरो इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, और 3 या 6 महीने का जो भी मॉरेटोरियम का पीरियड है उस पे यहाँ पे इंटरेस्ट का वेवर मिलना चाहिए। ये बेसिकली एप्लीकेशन थी। इस एप्लीकेशन में जो अच्छी चीज़ आई है, जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक सुन भी लिया होगा, काफ़ी सारे न्यूज़ भी आपने सुनी होंगी, साथ ही जो स्टॉक है वो भी रिएक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा। देखिए, क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो पूरा इंटरेस्ट वेवर की जो बात है ये मानी नहीं जा सकती है, इससे बैंकों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट का जो वेवर था, कंप्लीट इंटरेस्ट का जो वेवर था, वो लगभग रिजेक्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया है। साथ ही उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री को और आरबीआई को बोला है कि आप एक मीटिंग कीजिए, साथ में बैठ के बात कीजिए, वहाँ पे डिसाइड कीजिए, बैंकों से भी बात कीजिए और साथ में डिसाइड कीजिए कि आप किस तरीके की रिलीफ यहाँ पे इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। और वहाँ उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ पॉइंट आउट की है कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट आप अभी तक चार्ज कर रहे थे, इस मॉरेटोरियम पीरियड का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ना लगे, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज ना लगे। और इस ब्याज को, मतलब आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को हटा के इसको सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें 3 दिन के अंदर जवाब दीजिए। ये बेसिकली ये हुआ है अभी सुप्रीम कोर्ट में कल। इसका जो जवाब है यहाँ पे 3 दिन के अंदर आरबीआई को फाइल करना है। आरबीआई की अगर बात माने तो जो पहले इम्पैक्ट करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का होने वाला था वो कम होके करीब 12,000 करोड़ का हो गया। लेकिन ये चीज़ें अभी नहीं मानी जा सकती। उसकी वजह ये है कि ये जो बेनिफिट है कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कितने दिन के लिए नहीं लगेगा, मतलब ये जो टाइम फ्रेम है, जो बेनिफिट आपको दिया जा रहा है, कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है, इसका कोई भी खुलासा अभी नहीं किया गया है। अगर ये टाइम पीरियड बढ़ता है, सपोज कीजिए 1 साल के लिए हो जाता है, तो बैंकों की बैलेंस शीट में अच्छा खासा हिट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर ये इम्पैक्ट सिर्फ 3 महीने 6 महीने तक रहता है तो शायद आपको इतना बड़ा इम्पैक्ट ना देखने के लिए मिले। अब जरा इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, वापस से इसी शीट पे आएंगे, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, सपोज कीजिए आपने लोन अमाउंट लिया है, आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं यहाँ पे करीब 8.5% से 8,500 रुपये का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पर एनम। 1 साल में आप 8,500 रुपये पे कर रहे हैं बैंक को। उसके बाद अगर आप 6 महीने, मतलब जो मोरेटोरियम का पीरियड है आप लोगों को पता है कि 6 महीने हो चुका है, तो अगर 6 महीने का देखें तो आप 4,250 रुपये यहाँ पे बैंकों को इंटरेस्ट दे देते हैं। ये जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तो ये इंस्टॉलमेंट नहीं समझिए, सिर्फ आपका इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो इंटरेस्ट अगर आप 4,250 रुपये दे देते हैं, उस इंटरेस्ट के ऊपर अगर आप उस इंटरेस्ट को नहीं देंगे तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इसी रेट से, मतलब 8.5 से ही यहाँ पे आपको
इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ता था। तो 4,250 पे आप देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर ये जो आपका ब्याज है ये बढ़ के 340 प्लस 4250, 4,250 प्लस 340, ये आपका हो जाएगा 4,590। मतलब इस साल अगर आप 4,250 देने वाले थे वो आपका अगले साल बढ़ के हो जाएगा 4,590 रुपये, तो वो बढ़ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 340 रुपये मतलब ब्याज के ऊपर जो ब्याज है ये वाला अमाउंट, इसको अगर आप वेव ऑफ कर सके तो उसके बारे में आप हम लोगों को जवाब दीजिए। अगर आप ये वेव ऑफ कर पाएंगे तो भी काफी रिलीफ लोगों को मिल पाएगी। बैंक यहाँ पे खुश हैं कि उनका जो बड़ा उनको एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे पूरा वेवर देना पड़ जाए, उसकी जगह जो ये अमाउंट है ये काफी कम हो गया। लेकिन अब मैं बताता हूँ इसका जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा। देखिए पहले तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो अमाउंट है ठीक है, आप ये अभी बोल रहे हैं 12,500 करोड़ के आसपास का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन कितने टाइम के लिए आएगा? 3 महीने के लिए। ये जो 3 महीने का इम्पैक्ट है ये बढ़ के अगर आपको 1 साल या 1.5 साल के लिए कर दिया तो सोचिए आपको कितना इम्पैक्ट आपकी बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जितना भी ये सब चल रहा था, पीआईएल वाली बात जो चल रही थी, ये देखिए कहीं पे भी किसी भी बैलेंस शीट के अंदर, किसी भी बैंक की बैलेंस शीट के अंदर डिस्काउंटेड नहीं था। इसका जो भी रहेगा वो फ्रेश हिट आएगा। यहाँ पे बैंकों के शेयर्स ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है क्योंकि एक डर खत्म हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर केस की वजह से स्टॉक ज्यादा गिरे नहीं थे कभी भी। लेकिन अगर वाकई में एक्चुअली कुछ बेनिफिट यहाँ पे दे दिया गया है या फिर आरबीआई ने कुछ ऐसा डिसाइड किया कि थोड़ा सा हिट बैंक लेके लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाए, तो ये डायरेक्ट हिट होगा बैंकों की बैलेंस शीट के ऊपर। देखिए बैंकों को ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम है, मोरेटोरियम इनका खत्म होगा 1 साल के बाद, वहां पे काफी आपको पता चलेगा एनपीए के लेवल्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे केस में जबकि आप उन लोगों को फायदा दे रहे हो जो कि आपको मोरेटोरियम ले लिया है, मतलब जिन्होंने अपनी जो पेमेंट है उसको डेफर कर दिया है, वो लोग जिन्होंने पेमेंट डेफर नहीं की है और ईमानदारी से पेमेंट आज की डेट में कर रहे हैं, उनको यहाँ पे कोई बेनिफिट ये नहीं होने वाला। जिन लोगों ने मोरेटोरियम ले लिया है अब उन लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर कोई बंदा ऑलरेडी पैसे पे कर रहा होगा बैंकों को, वो भी अपनी इंस्टॉलमेंट रोक के मोरेटोरियम ले लेगा क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट होता दिख रहा है। और अगर एक पैसे का भी बेनिफिट लोगों को होता है तो वो उस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे जहां पे उनको बेनिफिट है। तो अभी आपको क्या होगा कि जो यहाँ पे मोरेटोरियम के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते दिखाई देंगे। और अगर मोरेटोरियम के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो जो पूरी इंटेंट थी आरबीआई की वो खराब हो जाएगी। मतलब अभी ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे एनपीए के लेवल अगर 10% आने थे तो बढ़ के आपके 15% होते दिखाई देंगे। तो ये लॉन्ग टर्म हिट है, अभी शायद लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा हिट आपको लग जाएगा अगर सिर्फ ये डिसीजन हुआ, ये छोटा सा डिसीजन हो गया तो। यहाँ पे 10,000 12,000 15,000 करोड़ की बात नहीं है, यहाँ पे बात है लोगों की साइकोलॉजी की, लोगों की इंटेंशन की। अगर यहाँ पे जो मोरेटोरियम के केसेस बढ़ गए तो जो आपका एनपीए लेवल है वो भी आपको डबल होता दिखाई देगा। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था इस न्यूज़ के बारे में, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें सुन रहा था, न्यूज़ में भी ये बता रहे थे कि स्टॉक काफ़ी भाग गए हैं, काफ़ी अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज़ है। न्यूज़ बेशक आज की डेट में पॉजिटिव हो, लेकिन इसका एक जो रिपरकशन है वो लॉन्ग टर्म हो सकता है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।